और कहा भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शुभ गति पावक पर त्रियगामी। पर स्त्रीगामी जो व्यक्ति है, क्या उसको कभी शुभ गति मिल सकती है किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से? पर स्त्रीगामी की शुभ गति नहीं होती। और 7 ऐसे व्यसन हैं, 7 ऐसे व्यसन हैं जिसको वो लग जाए एक भी उनमें से तो नरक की प्राप्ति हो जाती है। और 7 जिसमें तो घोर से घोर नरक उसको प्राप्त होगा। कौन से 7 व्यसन हैं भक्तों को, सज्जनों को, जिनसे बचना चाहिए? वो है द्यूतम, जुआ। जुआ चाहे युधिष्ठिर जी भी क्यों ना खेले, उनको भी भगवान ने दंड दिया। द्यूतम चाहे मांसम, जो मांस खाते हैं। द्यूतम चाहे मांसम चाहे सूरा चाहे वैश्य, हिंसा ही चौर्यम परदार सेवा। ये 7 अवगुण, द्यूतम जुआ, मांसम मांस खाना, चाहे शूरा चाहे वैश्या शराब पीने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला, हिंसा ही चौर्यम परदार सेवा। जो हिंसा करता है, किसी जीव को मारता है, सताता है, और चौर्यम जो चोरी करता है, और परदार सेवा, पर स्त्री से जो संबंध बनाता है। एतानि सप्त व्यसनाति लोके घोराति घोरम नरकम नयन। एतानि सप्तम, ये 7 व्यसन। एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन। ऐसे व्यक्ति को महाघोर नरकों की प्राप्ति होती है, वहां वो दुख उठाता है जिनमें व्यसन होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई अपना कल्याण चाहता है, जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। यदि तू अपना कल्याण चाहता है, सुजस चाहता है, सुमति चाहता है, शुभ गति चाहता है और सुख चाहता है, एक काम करना, क्या? तो पर नारी ललार गोसाई, तो पर नारी ललार गोसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। तजहु चौथ के चंद की नाई। तो पर नारी लीलार गोसाई, तजिए चौथ चंदा की नाई। जैसे भादों में शुक्ल पक्ष का चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता, यदि कोई उसको देख ले, केवल देखने मात्र से उसके ऊपर झूठा कलंक लग जाता है। ये चंद्रमा को श्राप लगा हुआ है कि आज के दिन जो तुमको देखेगा उसके ऊपर कलंक लगेगा। चौथ को चंदा देखे जो गोरी, चौथ को चंदा देखे जो गोरी, बिन अपराध लगहि चोरी। बिन अपराध लगहि चोरी। चौथ का चंदा जो देखे गोरी, बिन अपराध की लगे ही चोरी। जैसे
भादों की शुक्ल पक्ष का चौथ का चंद्रमा देखने मात्र से कलंक लग जाता है, इसी प्रकार पर स्त्री को देखने मात्र से ही कलंक लग जाता है। बहन की दृष्टि से भी पर स्त्री को ना देखो, माने मानो तो सही बहन, लेकिन उसको देखो मत बार बार। तुम भली बहन की तरह देख रहे हो, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो देख रहा है तुमको देखते हुए, उसको थोड़ी पता कि तुम्हारी दृष्टि बहन वाली है, वो तो कलंक लगाएगा ही लगाएगा। इसलिए पर स्त्री हो उसको बहन तो मानो, लेकिन उसको भी देखो मत, उससे भी बात करो उनके चरणों में दृष्टि डाल करके, नीचे सिर करके बात करो, आंख से आंख मिला करके पर स्त्री से बात मत करो, चाहे तुम्हारी दृष्टि कितनी भी पवित्र क्यों ना हो। यहां तक कि कहा गया कि अपनी बहन से भी, सगी बहन से भी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए। घर में कर सकते हैं, लेकिन आम समाज में बाहर नहीं करनी चाहिए। कारण क्या, किसी को क्या पता ये तुम्हारी बहन है, कोई भी कलंक लगा देगा। अपनी बहन विदा हो रही हो, तुम बाजार में उसको विदा करे हो ससुराल के, तब भी गले से मत मिलो, टच मत करो, देखो मत। किसी को क्या पता कि तुम अपनी बहन को विदा करे। तुम तो प्रेम से अपनी बहन को गले लगा रहे हो और दूसरा व्यक्ति के मन में पाप आ गया, तो उस पाप की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, क्योंकि तुमने मर्यादा का पालन नहीं किया। इसलिए कुछ मर्यादा बनाई गई स्त्री पुरुष की, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते व्यक्ति को स्त्री से व्यवहार करना चाहिए। पर स्त्री से बात करे तो बिना आंखें मिलाए बात करनी चाहिए, हो सके तो उसके चरणों की तरफ देखते हुए उससे बात करो। सीता जी भी रावण से बात करनी पड़ी सीता जी को, लेकिन कभी रावण की तरफ देख कर रावण से बात नहीं की। अपने हाथ में तिनका रखती, तीर्ण धरी ओठ कहे तो वैदेही, रामायण में लिखा हुआ है, तीर्ण धरी ओठ। एक तिनके को उठाकर तिनके को देखते हुए रावण से बात कर रही है और कहती है रावण मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। मतलब सीता जी रावण से बात करती हैं, लेकिन नेत्र मिलाकर बात नहीं करती, दृष्टि मिला के बात नहीं करती। सर झुका करके धरती माता को देखते हैं, या थोड़ा ऊपर मुंह उठाना पड़ गया, थोड़ा तेज आवाज में कहना पड़ गया, तो फिर तिनके को हाथ में उठा करके तिनके को देखते हुए तीर्ण धरी ओठ कहे तो वैदे। राम जी भी किसी से बात करते हैं तो सर झुकाकर बात करते हैं। एक मर्यादा है इंसान की, और जब से इन मर्यादाओं को हमने ताक पे रखा, तब से व्यक्ति ने अपना संयम खो दिया। क्योंकि पर नारी हृदय में आती है तो आंखों के रास्ते आती है, परमात्मा जब हृदय में आते हैं तो कानों के रास्ते आते हैं। हम कानों से सुनते हैं, भगवान बस जाते हैं हृदय में, उनके प्रति लगाव हो जाता है, श्रद्धा आस्था विश्वास बढ़ जाती है। तो परमात्मा हमेशा कानों के रास्ते आते हैं और स्त्री या पुरुष आएंगे आंखों के रास्ते। इसलिए आंखों पे संयम करना चाहिए। स्त्रियां किसी भी पुरुष से बात करें, उनके चरणों को देखते या पृथ्वी माता की तरफ दृष्टि करते हुए उनसे बात करें। एक मर्यादा है, और जो इन मर्यादाओं का पालन नहीं करता उसका दिल उसके हाथ से निकल जाता है। अब देखिए